तो रेनेगेड इमॉर्टल्स की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप लोगों ने रेनेगेड इमॉर्टल्स की लेटेस्ट एपिसोड में देख ही लिया होगा कि वांगलिन अपनी कल्टीवेशन रिकवर कर लेता है नेसेंट सोल लेवल मिडिल स्टेज के पीक तक की, और वांगलिन माउंटेन का स्पिरिट वेन पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से आउटर सेक्ट में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो गायब हो चुकी थी। और इसी चक्कर में इनर सेक्ट से काफी पावरफुल बंदे आने वाले थे इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वांगलिन उन लोगों से बच पाएगा या नहीं, और अगर बच पाएगा तो कैसे। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक ओल्ड मैन गुस्से से चिल्ला के कहता है, ल्यूफुलिन कहाँ है। और ये ल्यूफुलिन वही ग्रीडी मिडिल एज डिसाइपल था जिसको वांगलिन ने ऑलरेडी मार चुका है, पर इस बंदे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, इसलिए सब शांत रहते हैं। तभी उस ओल्ड मैन ने अपने दोनों कंपेनियंस को देखा और वो तीनों लाइटनिंग की तरह उस माउंटेन में घुस जाते हैं पता लगाने के लिए कि आखिरकार ल्यूफुलिन और स्पिरिचुअल एनर्जी गायब कैसे हो गई। और ये तीनों वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट के इनर डिसाइपल्स और आउटर सेक्ट के डीकन्स होते हैं। तभी वांगलिन इन लोगों को देखने लगता है और ऑब्जर्व करता है इनकी कल्टीवेशन को। तो जो वो ओल्ड मैन था वो अर्ली स्टेज नेसेंट सोल पर था और दूसरे दो लेट स्टेज कोर फॉर्मेशन पे थे। तीनों माउंटेन में गए लेकिन सिर्फ ओल्ड मैन बाहर आया और उसका चेहरा बिल्कुल अगली हो गया था और वो बहुत शॉक्ड भी होता है। फिर वो ओल्ड मैन गुस्से से कहता है, तुम आउटर सेक्ट डिसाइपल्स यहाँ बस कल्टीवेशन करते रहो, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। फिर वो एक जेड निकालता है और उसमें कुछ मैसेज डाल देता है और फिर उस जेड को इनर सेक्ट में भेज देता है। ये देखकर बहुत से आउटर सेक्ट डिसाइपल्स थोड़े स्टार्टल्ड हो गए थे, लेकिन कुछ लोग बस बैठ के अपनी कल्टीवेशन करते रहते हैं और वांगलिन भी उनमें से एक था। वो एक बड़ी ट्री पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर जब वो ओल्ड मैन आता है वो हर डिसाइपल को केयरफुली स्कैन करने लगता है। जब वो अपने सेक्ट मेंबर्स के साथ माउंटेन के अंदर गया था तो उसको पता चला कि पूरा स्पिरिट वेन खत्म हो गया है। जैसे ही वो ओरिस तक पहुंचे वो डस्ट में बदल गए, जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी तेजी से सक हो गई हो। ये सब कुछ बहुत बिजार था और ये सब देखकर वो ओल्ड मैन बहुत शॉक था, क्योंकि उस ओल्ड मैन ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था सोल रिफाइनिंग सेक्ट के फॉर्मेशन के बाद। और ये सब अपने वांगलिन का काम होता है। तभी वो ओल्ड मैन सबको फिर से ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है, लेकिन जब उसकी नजर वांगलिन पर पड़ती है तो उसको उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए वांगलिन बस एक लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का डिसाइपल था। पर उसको क्या ही पता होता है कि वांगलिन का ओरिजिन सोल थोड़ा रिकवर हो गया है और इसलिए कोई भी नीचे के कल्टीवेशन स्टेज वाले उसकी एक्चुअल पावर देख नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बाद लाइट के रेज इनर सेक्ट से निकलकर ओल्ड मैन के सामने आ जाती हैं। वो रेज ब्लिंक ऑफ एन आई में 10 लोगों में बदल जाती हैं। इनमें से 5 नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स थे और बाकी सब कम से कम मिड स्टेज कोर फॉर्मेशन के थे। और एक मिडिल एज बंदा जो ब्लैक रोब में था वो लेट स्टेज नेसेंट सोल पे था। उसके आसपास एक कोल्ड ऑरा था, जैसे उसके चारों तरफ वेंजफुल गोस्ट घूम रहे हो। और जैसे ही वो अपीयर हुआ पूरा माहौल कोल्ड हो गया और उसने माउंटेन को देखा और उस ओल्ड मैन से पूछता है, जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर, ये सब यहाँ क्या हो रहा है और तुमने जेड क्यों भेजा। फिर वो ओल्ड मैन रिस्पेक्ट से कहता है, थर्ड सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर, माउंटेन में जो स्पिरिट वेन था वो लगभग एक इंस्टेंट में खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक इन आउटर सेक्ट डिसाइपल्स से हो सकता है। तो वो कोल्ड ऑरा वाला मिडिल एज्ड बंदा गुस्से से कहता है, सराउंडिंग्स को सील कर दो और अगर कोई भागता है तो उसको तुरंत मार डालना। और जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर, मेरे साथ आओ, सेक्ट मास्टर से मिलना है। फिर वो एक रे ऑफ लाइट बनकर इनर सेक्ट में चला जाता है और वो ओल्ड मैन भी उसके पीछे चला जाता है। और इधर वांगलिन का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है और वो उन गार्ड्स को थोड़ा कोल्डली देखता है। और अगर वांगलिन को भागना रहता तो वो अपने मॉस्किटो बीस्ट को समन करके बस 1 सेकंड में भाग सकता था, लेकिन उस बीस्ट को वो अपनी लास्ट रिजॉर्ट समझता था और वो इतना अच्छा कल्टीवेशन ग्राउंड छोड़ना नहीं चाहता था। और उसका ओरिजिन सोल भी थोड़ा रिकवर हो गया था, बट अभी तक वो पूरी तरह से रिफॉर्म्ड नहीं था। उसने हेवन डिफाइंग बीड को बुलाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं आ पाई। तो वांगलिन थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर कोई रैश एक्शन नहीं लिया। और तभी सुबह हो जाती है और इनर सेक्ट से यहाँ पे वही कोल्ड ऑरा वाला मिडिल एज्ड बंदा आ जाता है और उसके पीछे 9 लोग थे। सबके सब रेड रोब्स में थे और उनका रंग रूप अलग था, लेकिन सबके पास एक चीज कॉमन थी, वो सब बड़े वेंजफुल सोल से घिरे हुए थे। दूर से देखा तो लग रहा था जैसे वो सब डिमोनिक फ्लेम्स से घिरे हुए हैं। फिर वो कोल्ड ऑरा मिडिल एज्ड बंदा चिल्लाते हुए कहता है, 10 ग्रुप्स में बांट के सबकी जांच करो। फिर उसके पीछे वाले 9 रेड रोब्ड लॉग सब एक ही टाइम पे अपनी टेक्निक एक्टिवेट करते हैं। उनके स्लीव से लाल गैस निकल के हर एक आउटर सेक्ट डिसाइपल को घेर लेती है और आउटर सेक्ट डिसाइपल्स अपनी मर्जी के बिना 10 ग्रुप्स में बांट दिए जाते हैं। हर एक ग्रुप को इंस्पेक्ट करते हुए वो सब आउटर सेक्ट डिसाइपल्स को एक एक करके चेक कर रहे थे और उन्हें सवाल करने की जरूरत नहीं थी। बस हर डिसाइपल की ब्राउ पे पॉइंट करते ही कुछ सेकंड्स में वो अगले पे मूव करते। और अपना वांगलिन को उन लोगों ने तीसरे ग्रुप में डाल दिया होता है। उसके चेहरे पर ना कोई पैनिक थी ना कुछ एबनॉर्मेलिटी। ये रेड रोब्ड लॉग सिर्फ मिड स्टेज नेसेंट सोल तक के थे, तो वांगलिन को कोई थ्रेट नहीं लगा। जब भी कोई आउटर सेक्ट डिसाइपल चेक करके निकलता वो एक साई लेते थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था माहौल और ज्यादा ऑप्रेसिव हो गया। तभी एक ग्रीन रोब्ड कल्टीवेटर जो 4th ग्रुप में था वो लाइटनिंग स्पीड से मूव करते हुए भागने की कोशिश करता है। तभी एक कोर फॉर्मेशन लेवल डिसाइपल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भाई वो बंदा फुल डेस्परेशन में था सूर्या के। उसने सीधा उस डिसाइपल को धक्का दे दिया और भाग निकला। पर वो जैसे ही भागने वाला था तभी एंट्री होती है ग्रुप 4 के रेड रोब्ड कल्टीवेटर की। उसने बस एक हाथ उठाया और चिल्लाया, वापस आ। उसकी उंगलियों से निकली 5 काली रोशनी की रेज 1 सेकंड में जाकर उस ग्रीन रोब्ड डिसाइपल के अंदर घुस
गई और बस बंदा जैसे कोई मम्मी बन गया हो। उसकी बॉडी एक ही पल में सूख गई, जैसे उसका सारा लाइफ फोर्स चूस लिया गया हो। रेड रोब्ड कल्टीवेटर ने उसकी बॉडी को खींच के सबके बीच में पटका दिया होता है और नेक्स्ट बंदे को आने को कहता है। इस सीन के बाद सब डिसाइपल्स हिल गए थे। जो लोग थोड़े एटीट्यूड में आए थे, अब उनके चेहरे पे था सिर्फ डर, पसीना और गिल्ट दिख रहा होता है। वह सबको समझ आ गया था भाई ये इंस्पेक्शन मजाक नहीं है, ये तो एक लाइफ डेथ जजमेंट है। और फिर एक और ट्विस्ट, ग्रुप 8 के रेड रोब्ड कल्टीवेटर की नजर पड़ती है एक ऐसे डिसाइपल पे जो बिल्कुल माफी की भावना के साथ डर के मारे झुक के खड़ा था। रेड रोब्ड कल्टीवेटर ने बिना कुछ सोचे उसे उठाया, बीच में पटक देता है और एक एक करके गिल्टी डिसाइपल्स बीच में एक्यूमुलेट होते गए। अब तक 30 से ज्यादा लोग एक्सपोज हो चुके थे और तब ग्रुप 3 के कल्टीवेटर आते हैं। उसने अपने डिसाइपल को टेस्ट के लिए भेजा और कहता है ये जो हो रहा है ये नॉर्मल केसेस में सिर्फ इनर सेक्ट के लिए होता है, लेकिन आज तुम आउटर सेक्ट में भी देख रहे हो, समझो ये भी एक ऑनर है। और वैंगलिन ये सब कुछ कामली ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके फेस पे कुछ भी नहीं था पर अंदर से उसका माइंड फुल अलर्ट था और वो अपने मन में कहता है इतने सारे डिसाइपल्स और इतनी प्लानिंग, कोई तो मेजर राज छुपा हुआ है। ये सोल रिफाइनिंग सेक्ट सिर्फ कल्टीवेशन सेक्ट नहीं लगती, ये कुछ और भी कर रही है। उसे एक और चीज की टेंशन थी, वो बचर टाइप कल्टीवेटर जो पहले उसके केव 743 में था। लेकिन वैंगलिन स्मार्ट है, उसने पहले से ही उस बंदे पे रिस्ट्रिक्शन स्पेल लगा दिया था। और वाकई जब उस बचर टाइप डिसाइपल का टेस्ट हुआ तो उसका बदन कांप रहा था और आंखों में गिल्ट थी। फिर रेड रोब्ड कल्टीवेटर ने उसका माइंड स्कैन किया, कुछ सेकंड्स बाद हाथ हिला दिया, क्लियर कर दिया। वो बंदा तो सुकून से बच गया, लेकिन वांगलिन से आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी उसमें। और फिर वांगलिन का नंबर आता है। रेड रोब्ड कल्टीवेटर ने उसके माथे पे उंगली रखी और एक कोल्ड सी एनर्जी वांगलिन के दिमाग में एंटर करने लगी। उसका स्पिरिचुअल सेंस टेस्ट किया जा रहा था। फिर बस एक सेकंड बाद कल्टीवेटर नेक्स्ट बंदे को बुलाता है चेक करने के लिए। वांगलिन पास हो गया था बिना किसी दिक्कत के, लेकिन उसके अंदर का कैलकुलेशन तब भी चालू था। शाम तक 1000 से ज्यादा डिसाइपल्स टेस्ट हो चुके थे और 100+ लोग बीच में डाल दिए गए। सब गिल्टी, सस्पिशियस या सीक्रेटली प्लॉटिंग टाइप्स के बंदे थे। तभी कोल्ड एनर्जी मिडिल एज्ड बंदा जो पूरे टेस्ट का हेड था, उसने पूछा कुछ मिला? तो एक रेड रोब्ड कल्टीवेटर बोलता है जो लोग हमने अलग किए हैं उनके अलावा और कुछ खास नहीं। फिर बाकी रेड रोब्ड एल्डर्स ने भी सिर हिला दिया। फिर कोल्ड और मिडिल एज्ड मैन ने ऑर्डर दिया जो बचे हुए आउटर सेक्ट डिसाइपल्स हैं अब वो दूसरे माउंटेन्स पे जाकर कल्टीवेट कर सकते हैं, उनको रूम्स असाइन किए जाएंगे। तभी हम देखते हैं वांगलिन को एक छोटी सी केव असाइन हुई थी एक पीसफुल माउंटेन के पास। वहीं बैठकर वांगलिन ने फिर से कल्टीवेट करना शुरू कर दिया होता है। उसने एनालाइज किया कि उसकी कल्टीवेशन अब मिड स्टेज नेसेंट सोल तक रिकवर हो चुकी थी। अब वो स्पिरिट वेन जो उसने अब्सॉर्ब किया था उसका फायदा ह्यूज था, लेकिन उसके रिजल्ट्स डेंजरस भी हो सकते थे। फिर वांगलिन अपने मन में कहता है अगर मैं और ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करता तो सोल फॉर्मेशन या सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल मॉन्स्टर्स भी मुझे नोटिस कर लेते और मेरा एक्सपोजर बड़ा डेंजरस होता। लेकिन जब वो स्पिरिट वेन को अब्सॉर्ब कर रहा था तब उसने एक शॉकिंग चीज देखी, जाए वो सिर्फ एक ब्रांच थी। मेन स्पिरिट वेन इनर सेक्ट के नीचे छुपी हुई है। तभी वांगलिन डिसाइड करता है कि वहां जाकर सीक्रेटली कल्टीवेट करूंगा और अगर सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर भी आ गया तो मैं तुरंत स्टार कंपास से स्पेस रिप करके भाग जाऊंगा। और बस अब उसका नेक्स्ट गोल फिक्स हो गया था, सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर छुपी हुई रियल स्पिरिट वेन को कैप्चर करना। तभी वांगलिन कहता है जून में होने वाली कंपटीशन आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स के लिए एक सबसे अच्छा मौका है इनर सेक्ट में एंटर करने का। और सुनने में आया है कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट का सबसे प्रेशियस ट्रेजर एक सोल फ्लैग है जिसमें 100 मिलियन से ज्यादा सोल्स हैं। जब ये अपीयर होता है पूरा आसमान का रंग बदल जाता है। इसे सुजाकू के टॉप ट्रेजर्स में काउंट किया जाता है। इसके अलावा सोल रिफाइनिंग सेक्ट का फोकस सोल फ्लैग्स को रिफाइन करने पर है और उनकी सारी टेक्निक्स सेक्ट के सोल फ्लैग के आसपास घूमती हैं। और सुजाकू के दूसरे सेक्ट्स को भी सोल्स को कैप्चर और रिफाइन करना आता है, लेकिन वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट के जैसा नहीं कर सकते। अगर मैं उनसे सीख पाया और वॉन्डरिंग सोल से एक सोल फ्लैग रिफाइन कर पाया तो वो रिस्ट्रिक्शन फ्लैग से कम नहीं होगा। फिर वांगलिन एक प्योर व्हाइट सेलेस्टियल जेड निकाल लेता है। ये सेलेस्टियल जेड थोड़ा डैमेज था और इसका एक टुकड़ा मिसिंग था, लेकिन जो सेलेस्टियल एनर्जी वो इमिट कर रहा था वो उतनी ही थी जितनी पहले थी। फिर वांगलिन कहता है अब मेरे कल्टीवेशन का लेवल मिड स्टेज नेसेंट सोल तक आ गया है तो मैं एक और सेलेस्टियल जेड का टुकड़ा खा के अपनी टी मार्क को तोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। तभी वांगलिन उस जेड को निगल लेता है। फिर अचानक उसके शरीर में बेहद दर्द होने लगता है। इसी वक्त एक वैली का सीन दिखता है। जोरू अभी भी वैली में लिटिल व्हाइट के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। जोरू वो टाइगर बीस्ट को पनिश कर रही होती है कि वो चॉपस्टिक से खाना सीखे और इवन उससे मियाऊ करने को बोलती है। लेकिन इसके बीच एक इमोशनल मोमेंट भी होता है जब जोरू पूछती है अंकल कब वापस आएंगे। इससे पता चलता है कि वो वांगलिन को मिस कर रही है। फिर हम टाएई को देखते हैं जो वांगलिन का प्रोटेक्टर और डिवोटी है। वो क्वाइटली जोरू को ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसे वांगलिन के गायब होने की खबर मिल गई थी लेकिन उसने जोरू को नहीं बताया। उसका मानना है कि वांगलिन जरूर वापस आएगा। उसके लिए टाएई के मन में एब्सोल्यूट फेथ है। वहीं दूसरी तरफ थंडर टोड वो बस चिल कर रहा है लेकिन उसका दिमाग पास्ट की यादों में जा रहा है। वो याद करता है कैसे एंशिएंट गॉड की लैंड में सर्वाइवल के लिए फाइट करता था और कैसे उसने अपनी लाइटनिंग पावर डेवलप की थी। अब उसके पास बैटल नहीं है तो उसके पास सिर्फ पुरानी यादें और वांगलिन की याद बची है। और समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक पल में स्प्रिंग खत्म हो गई और अब जून आ गया था। जून का ज्यादा मतलब नहीं था कुछ लोगों के लिए, लेकिन सोल रिफाइनिंग सेक्ट के आउटर सेक्ट डिसाइपल्स के लिए पिलू में ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। इस महीने आउटर सेक्ट डिसाइपल्स की कंपटीशन होने वाली थी और कंपटीशन के बाद एक डिसाइपल को इनर सेक्ट में ले लिया जाएगा। तभी वांगलिन अपनी क्लोज डोर कल्टीवेशन से जाग गया होता है और अपनी आंखें खोल लेता है। उसकी आंखों में क्लैरिटी थी, लेकिन अगर कोई गौर से देखे तो उनमें एक चमक थी, जैसे वो स्टारी स्काई को देख रहा हो। उसके चेहरे पर जो टी मार्क था वो काफी कम हो गया था। अब सिर्फ 8 टुकड़े ही बचे थे। ये 8 टुकड़े सनताई के सील के की पॉइंट्स थे और सेलेस्टियल जेड का छोटा टुकड़ा पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो गया था। उसके प्रेशर के
के नीचे कई लार्ज टी डोमेन्स और सील्स टूट गए थे, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट रिमूवल नहीं कर पाया था। फिर वांग लिन अपने मन में कहता है, मैं नेसेंट सोल के लेट स्टेज के पीक पर हूँ। फिर वांग लिन धीरे से खड़ा होता है और अपने केव से बाहर आ जाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे वांग लिन मिलता है ल्यू मे से और ल्यू मे उसको पहचान लेती है एक ही बार में, और देखेंगे सेक्ट में होने वाला है एक कंपटीशन। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।